अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दो अहम तरीन डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें दोस्तों, 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक टनल का इफ्तिताह किया गया और एक रोड का नाम शेख मोहम्मद बिन जायद रोड रखा गया है। अब देखें, ये यूएई की असिस्टेंट के साथ बनाया गया था। उसी दिन ये वीडियो मैंने अपलोड करनी थी, लेकिन क्योंकि पुरानी वीडियो पहले से मौजूद थी इस वजह से 2 दिन लेट हो चुका है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बड़ी कमाल की मैं देने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों एक तो ये बात आप याद रखें कि पीछे मैंने आपको बताया था कि फ़ंड भी पाकिस्तान को मिलती है ग्रांट की सूरत में, तो वो पैसा मुख्तलिफ जगह लगाया जाता है। फिर कुछ दोस्त क्वेश्चन उठाते थे कि भाई कहाँ लगाया जाता है, हमें बताया जाए। कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आप याद रखें कि ये जो प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रांट और फंड्स के ऊपर ही बनाया गया है। फंड्स कितने थे? $29 मिलियन से ज़ायद थे। यानी ये प्रोजेक्ट की कास्ट $29 मिलियन तक है कम अज़ कम। और ये प्रोजेक्ट आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि ये 9 सिटीज़ को कनेक्ट कर रही हैं। इतना ज़्यादा ये अहम तरीन प्रोजेक्ट था इस खित्ते के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, और इसमें पेशावर भी शामिल है। पेशावर की कनेक्टिविटी में भी इजाफा हो रहा है इन इलाकों की तरफ जहाँ ये रोड बनाया गया है। अब देखें दोस्तों, इसकी बाकी मालूमात के मुताबिक ये 42 किलोमीटर का रोड है और इसकी जो टनल है, जो कि एक फेमस टनल बन चुकी है, इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हुई हैं। ये असल में टनल पहले 2017 तक कंप्लीट हो चुकी थी। शायद इस रोड का थोड़ा बहुत काम रह चुका था, जिसकी वजह से इसका दोबारा इफ्तिताह किया गया, क्योंकि इसे पहले 2017 के अंदर आर्मी चीफ की जानिब से इस टनल का इफ्तिताह किया गया था। तो खैर दोस्तों, 93 मीटर तक ये चौड़ा रोड है और इसमें बाकायदा एक ड्रेनेज सिस्टम भी साथ बनाया गया है और साथ में 9 इंटरसेक्टिंग ब्रिजेस बनाए गए हैं ताकि मुख्तलिफ सिटीज़ को आपस में कनेक्ट किया जा सके। यानी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस खित्ते के अंदर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट भी कैसे हुआ है कि यूएई की मदद से। यूएई ने पैसा दिया, पाकिस्तान ने लगाया, FWO की जानिब से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई फंड आते हैं तो जाते किधर है। तो पता तो चल गया आज आपको कि बहुत सारे प्रोजेक्ट भी जो आपको बने हुए नज़र आती हैं, रोड बने हुए नज़र आती हैं, फ्री में तो नहीं बनते, पैसे लगते हैं, उनकी मरम्मत के ऊपर पैसे लगती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में सारा पैसा करप्शन की नज़र हो जाता है। आखिर अगर आप किसी सड़क से गुजरती हैं तो वो फ्री में नहीं बनती, आप किसी हॉस्पिटल में जाती हैं तो वो फ्री में नहीं बनता, आप किसी भी जगह जाती हैं, एक स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो फ्री में नहीं बनते। अगर वो आज भी चालू है, यानी वहाँ पढ़ाई हो रही है, अगर एक रोड चल रहा है उसकी मरम्मत हो रही है, तो यानी इसके ऊपर अखराजात आ रही हैं। खैर मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के इस प्रोजेक्ट से कोई 6,27,000 यानी कुछ तकरीबन 6.5 लाख लोगों को फ़ायदा होगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो पूरे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है जो भी उस इलाके की तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है, वहाँ जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा, तो डायरेक्टली इतने लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप ये जो 6 विलेजेस हैं उनको भी फ़ायदा होगा। 9 सिटीज़ हैं और 6 विलेजेस हैं बस। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ज़्यादातर सिटीज़ को फ़ायदा हो रहा है, बड़ी पॉपुलेशन को, इस रोड के बनने की वजह से। और ये सब कुछ हमारे एक दोस्त कंट्री की जानिब से मुकम्मल करवाया गया और उनका पाकिस्तान ने शुक्रिया भी अदा किया है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट इनकी जानिब से पाकिस्तान को दिया गया, पैसा दिया गया तो पाकिस्तान ने बनाया है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के यूएई, सऊदी अरब, चाहे ऊपर से छोटी मोटी नाराज़गी होती हो, लेकिन अंदर से ये पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आती हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े नज़र आती हैं। इन्हें पाकिस्तान की आवाम की अहमियत का भी पता है, पाकिस्तान की अहमियत का भी पता है, इसलिए तो ये अपनी मुख्तलिफ फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। अब दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि मैंने आपको एक बार बताया था अबू धाबी वार फंड, ये एक अदारा है, इनकी जानिब से क्रिएट किया गया यूएई की जानिब से, तो ये फंडिंग करता है। तो यहाँ भी $29 मिलियन से ज़ायद की फंडिंग इसी की जानिब से की गई है, जिसकी वजह से फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी बहुत अहम है। देखें दोस्तों, आपको पता है कि 2019 के अंदर मिड के करीब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया गया था कि जो कोई मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन करेगा, जो कोई मुल्क के अंदर आपके लिए बिल्डिंग्स बनाएगा, प्लाजे बनाएगा, घर बनाएगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएगा, तो इस तरह फिर उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए थे, बहुत सारा टैक्स उन्हें माफ़ करने की बात की गई थी, अगर आपको याद हो। तो दोस्तों अब उससे फ़ायदा उठाने वालों की लाइन लग गई है। लाइन कुछ इस तरह से लगी है कि जब से वज़ीर
आज़म की जानिब से ऐलान किया गया तब से लेकर अब तक कोई आप इस तरह कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इजाफा सामने आ चुका है, बहुत बड़ा, जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो कि कंस्ट्रक्शन फर्म के तौर पर रजिस्टर हुई हैं। 2019 के अंदर टोटल कोई 241 फर्म रजिस्टर हुई हैं। जब वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया, ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी तादाद है। इसमें से भी पिछले जो 6 माह गुजरे हैं 2019 के एंड वाले, उसमें ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन सामने आई है जो कि 100 से भी ज़ायद है। यानी बताने का मकसद ये है कि एक ऐलान हुआ कि भाई हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये सब कुछ करने जा रहे हैं, तो लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए अपनी कंपनीज़ को बाकायदा रजिस्टर करवा लिया ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। अब वज़ीर आज़म हुकूमत यही चाहती है कि जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं और लोगों को सस्ते से सस्ते घर मिलें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ जो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन फर्म है वो तो रजिस्टर हुई हैं, इनके अलावा 175 फर्म जो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आ जाती हैं वो भी रजिस्टर हुई हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का एक अदारा बन जाता है, तो उनकी ये फर्म्स हैं जो कि अलग से रजिस्टर हुई हैं 175। इसमें इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जनरल ऑर्डर सप्लायर्स, इसके अलावा पाइप एंड फिटिंग, इसके अलावा अप्लाइंसिंग, इलेक्ट्रिक सर्विस, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज भी जो है वो रजिस्टर उन्होंने अपने आप को करवा लिया है 175 कंपनीज ने। तो बताने का मकसद ये है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा कंपनीज वैसे रजिस्टर होगी और 175 तकरीबन ये कंपनीज रजिस्टर होगी। यानी बड़ी तादाद के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज ने खुद को रजिस्टर करवा लिया है। अब देखें दोस्तों, अभी से जो रजिस्ट्रेशन है आप सोच रहे होंगे इसका क्या फ़ायदा। इसका फ़ायदा ये है कि जो पैकेज का ऐलान किया गया था इस पर इंप्लीमेंटेशन दिसंबर 2020 को होने जा रही है। यानी दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2022 तक का टाइम रखा गया है। इस 2 साल के अर्जे के दौरान या 2.5 साल 2 साल जितना भी बन जाता है आप देख लें, तो इस दौरान दोस्तों इन्हें इंसेंटिव जो दिया गया है, जो कि इनके अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स है वो माफ़ किया गया, अगर कोई डायरेक्ट टैक्स है वो माफ़ किया गया है, अगर तो कोई आप कह लें कि इनका मटेरियल है वो सस्ता किया गया है। तो ये सब कुछ इन 2 साल के या जितना भी ये टाइम बचता है इस अर्जे के दौरान दिया जाएगा। इसमें से भी जो इंसेंटिव है उन्हें दिया जाएगा जिनकी बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, और वो कंप्लीट बिल्डिंग समझी जाएंगी जिस पर 50% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका होगा। क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जो 2 सालों के अंदर मुकम्मल नहीं होती। फर्ज कर लें एक हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहाँ जितना मर्जी आप तेज़ काम कर लें फिर भी वो सालों वाला काम होता है। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ एक लिमिट रखी गई है कि अगर आप 50% से ज़ायद कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको इस पैकेज से हिस्सा दिया जाएगा या आपको इस पैकेज में शामिल किया जाएगा और आपसे जो टैक्स कम किए गए हैं वो कम ही रहेंगे। इससे दोस्तों पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनको जो सस्ते घर हैं वो मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक ऐलान था जिसके नताइज आने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।